आइए आज हम अध्ययन करते हैं मासिक चक्र के बारे में। देखिए, यह आपका गर्भाशय है। क्या ये चीज़? गर्भाशय। यह चीज़ क्या है? गर्भाशय। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे, ये आपकी योनि है, ये मध्य स्तर, ये क्या है? अंतः स्तर। मध्य स्तर क्या है भैया? मध्य स्तर आपका ये जो पॉइंट होता है ये मध्य स्तर होता है और ये पॉइंट अंतः स्तर होता है। ये आपका अंडाशय है, ये झालदार कीप है। ये क्या है? झालदार कीप है। अब देखिए उसके बाद ये क्या आपको बता दिया, आपको ये गर्भाशय है, ये जो ये पॉइंट है, ये देखेंगे तो ये जो नली है, ये वाली नली, इस नली को हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका या फिर अंडाशय। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये जो थोड़ी बिंदी है ना, इसी को कहते हैं अंडाशय। ये पॉइंट ये जो गई है। अब ये अस्तर्भित अंड है। ये जो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बिंदी दिया गया है, यह क्या है? अस्तर्भित अंड है। ये पॉइंट क्या होता है? ये आपकी तुम्बिका है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। पहली बात तो ये मासिक चक्र का जो समय होता है वह स्त्रियों में 12 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के से लेकर के 13 वर्ष के बाद, यानी कि जब कोई महिला या फिर जब कोई बच्ची 12 वर्ष के बाद या 13 वर्ष के बाद अपने युवावस्था में प्रवेश करती है, यानी कि जब उसकी उम्र 12 वर्ष से या 13 वर्ष के बाद होती है, तो होता क्या चीज़ है उसमें? MC, जिसे हम कहते हैं माहवारी या फिर इसी को कहते हैं माहवारी। यह कैसे स्टार्ट होता है थोड़ा ध्यान देंगे। जब 12 से 13 वर्ष की आयु हो जाती है तब आपकी MC, यानी कि तब यहाँ पे MC क्या होता है? स्टार्ट होता है। MC में होता क्या चीज़ है? देखिए, जो यह अंडाशय होता है, इसमें से एक अंडा क्या होता है? एक अंडा, जैसे यहाँ पर पहली बात, अगर ये 2 होते हैं, ये अंडाशय क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। एक क्या होता है? लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय में छोटे छोटे अंडे का निर्माण होता है। उसके बाद एक अंडा क्या करता है? एक अंडा हमारे तुम्बिका में आता है और तुम्बिका से धीरे धीरे करके वह गर्भाशय में आता है। इसके बीच का जो प्रक्रम होता है, तो देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए इस बार इस अंडाशय से माहवारी आई है, क्योंकि एक बार इस बार इससे आई है तो अगली बार इससे आएगी, कि दोनों बार इसी से पीरियड्स नहीं आते। अब होता क्या है, यानी कि हर बार अलग अलग, अगर इस बार इससे हुआ तो अगली बार इससे, या अगली बार इससे हुआ तो उसके अगली बार इसके। ठीक है। यानी कि यह जो माहवारी चलती है वह 28 दिन का होता है। वह क्या होता है? 28 दिन का होता है। तो इसमें जो बच्चा बनना स्टार्ट होता है, तो माहवारी के लगभग 7 दिन बाद बच्चा बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है? बच्चा बनना स्टार्ट होता है, यानी कि अंडा बनना स्टार्ट होता है। तो वह अंडा क्या करता है? वह अंडा तुम्बिका से होता हुआ, यानी कि जब अंडे का निर्माण हो जाता है, तो अंडे का निर्माण लगभग आपका 7 लेकर के 14 दिन में अंडा बन के तैयार हो जाता है। 7 से लेकर के 14 दिन में अंडे का निर्माण हो जाता है। तब अंडा कहाँ आता है? तुम्बिका में। तुम्बिका से आ करके यहाँ पर जब पहुँचता है फैलोपियन नलिका में, तो क्या होता है, यानी कि तुम्बिका जो है, या तुम्बिका से होते हुए यहाँ पर पहुँचता है। तो क्या होता है? अंडाशय जब यहाँ से पहुँचता है तो क्या होगा, अगर उसके बीच में किसी से संबंध बन गया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, जब किसी पुरुष के संबंध में आती हैं, तो वेजाइना के द्वारा, यानी ये जो यौन है, यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म गिरता है। क्या गिरता है बेटा? स्पर्म। यहाँ पर स्पर्म गिरता है, जो स्पर्म का आकार लगभग इस टाइप का होता है। ये आपका स्पर्म का आकार है, लगभग इस टाइप का होता है। तो ये करते क्या हैं, ये जो स्पर्म के आकार के हैं,
ये स्पर्म आपका यहाँ गिरता है यहाँ पर, तो स्पर्म की यानी पुरुषों की जो स्पर्म होती है वहाँ जब यहाँ गिरता है तो वह लगभग सैकड़ों की संख्या में गिरता है। कितने? सैकड़ों की संख्या में यहाँ स्पर्म गिरता है। अब सैकड़ों में से कोई एक जो है, जो सैकड़ों की संख्या में है, कोई एक ही इस अंडे से के पास आएगा। बाकी पहली बार इसमें एक एसिडिक अम्ल होता है जो इसे क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है? इसे नष्ट कर देता है। यह वेजाइना में ही होता है और उसका पीएच मान कितना होता है जानते हैं? उस अम्ल का पीएच मान जो होता है वह पीएच मान लगभग 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। कितना होता है? 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। वह क्या करता है? इसे यानी कि कीटाणु समझ के नष्ट करने लगती है। तो कुछ जो बचे रहते हैं वह या तो इधर चले ले जाते हैं इस रास्ते से इधर, या फिर इधर चलने लगते हैं, या कोई सीधा चले जाता है। यानी कि यह क्रिया जब यहाँ कुछ चले जाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वह जब यहाँ गिरेंगे, स्पर्म जब यहाँ गिरता है तो वह स्पर्म, ठीक है ना, उनका जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट का। कितना होता है जीवन काल? 20 मिनट का जीवन काल होता है। जो जीवन काल 20 मिनट का होता है, अब क्या होगा? वह स्पर्म यहाँ गिरा, अगर इधर चला जाता है इससे संबंध नहीं हुआ, यहाँ चला गया तब इससे संबंध नहीं हुआ, लेकिन उसके दौरान यदि किसी समय इससे क्या होता है संबंध, यानी कि ये मिल जाता है, कोई एक शुक्राणु से यह अंडा क्या होता है? मिलता है। जब मिल जाता है तब यह कहाँ चला जाता है? यहाँ पर, और एक बच्चे का निर्माण होना चालू होता है। अब जैसे मान लिया जाए, हम लोग कह सकते हैं यदि उस महिला का विवाह ही ना हुआ हो, यानी कि वह महिला अविवाहित हो, तो क्या होता है? ऐसी महिला यानी कि जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको पीरियड्स आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? उनको पीरियड्स जब आते हैं तो पहली बात तो ये कि यह यहाँ से चल करके यहाँ तक आता है, और जब यहाँ आने के बाद यह जो है 7 दिन तक वेट करता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक वेट करता है। उसके बाद यह इधर से इस रास्ते से होते हुए यौन के द्वारा यह बाहर चला आता है। यौन द्वारा क्या होता है? यह बाहर चला आता है। इसी को हम लोग कहते हैं माहवारी। यानी कि और एक बात सुनिएगा, जो कुछ लोग डरते हैं कि यहाँ का जो रक्त होता है वह रक्त लगभग हमारे शरीर का जो रक्त होता है देखने में तो वैसा ही लगेगा, लेकिन यह जो रक्त होता है कुछ लोग कहते हैं कि यह रक्त बहुत साफ होता है। वो रियलिटी में यह रक्त गंदा भी नहीं है और साफ भी नहीं है। कैसे? यह रक्त इतना, कहने तब देखिए भैया, यह रक्त तो है क्लियर है, लेकिन जो उंगली काट देते हैं उसका कलर और इसका कलर तो सेम है, लेकिन इसमें जो ये अंडा होता है यह अंडा कट के यानी कि कहा जाता है इसी में घुल जाता है और घुल के यह बाहर आता है। वह पीरियड्स लगभग 4 से लेकर के 7 दिन तक चलता है। 4 से लेकर के 7 दिन तक, किसी का 1 से लेकर 3 तक होता है, ठीक है, यानी कि 3 दिन ही होता है, लेकिन किसी का 3 जो है 4 से लेकर के 7 दिन तक होता है। तो यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 4 से 5 या 6 या 7 दिन तक पीरियड चलते हैं। उस दौरान यह अंडा जो है यौन द्वारा बाहर चला जाता है। अब जब अंडा बाहर चला गया, यानी कि जब माहवारी हो गई, तो होता क्या है? माहवारी के होने के बाद, यानी कि जब चला आता है, जब माहवारी हो गया तो उस दौरान तुरंत इसमें अंडा बनना स्टार्ट नहीं हो जाता। तुरंत अंडा से अंडा बनना स्टार्ट नहीं होता। अब कहने का तात्पर्य ये है, इसमें अंडा अगर बनना स्टार्ट भी हो गया है, जीने के तुरंत बाद तो होगा नहीं, कुछ समय वेट करता है फिर स्टार्ट होता है। अब जब स्टार्ट होता है बनना एक इस वाले में, तो होता क्या है? अब तो इसमें से आएगा नहीं, इसमें से ही आएगा। तो अंडा या जो यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है वह 7 दिन के बाद ही यह जो है अंडा मैच्योर होता है। क्या होता है? मैच्योर होता है, यानी कि ताकि वह दूसरे की संबंध में आ जाए, किसी स्पर्म के संबंध में आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है? यह 7 दिन ही आपका क्या है? सेफ जोन है। इसके बीच में यदि कोई सेक्स करता है तो क्लियर बता दें, यदि इसके दौरान यानी 7 दिन यह और 7 दिन पहले, यानी ब्लीडिंग सिस्टम जो होती है, जो माहवारी है, यह 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, यही 14 दिन का जो है सेफ जोन माना जाता है। इसके दौरान यदि सेक्सुअल संबंध बना, रिप्रोडक्शन क्रिया हुआ, तो बच्चा नहीं रुकता। ठीक है, अगर क्योंकि यह इसका जीवन काल सिर्फ 28 दिन तक होता है, 28वें दिन यह बाहर आना चालू हो जाता है। अगर मान लिया जाए 2-4 दिन अगर बचा है, माहवारी के 4 दिन पहले अगर हम संबंध बनाते हैं, तब भी
क्या होता है, यह मर चुका होता है। मर जाने के कारण यानी नष्ट हो जाने के कारण यह संबंध नहीं बनाता और ब्रीडिंग सिस्टम से बाहर आ जाता है। इस दौरान भी गर्भाशय नहीं रुकता। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर क्या होता है, अंडा बन जाता है तो यह फिर बनने में हमने आपको बताया कि 7 दिन का समय लेता है। फिर यह बनता है, फिर इसी रास्ते से होते हुए यहाँ तक आती रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं जो है माहवारी, यानी कि यही आपकी इनकी जो कहा जाता है माहवारी। तो माहवारी इसी रास्ते से होती है और यही इसका स्तर है। ठीक है ना, बच्चा कैसे रुकता है ये भी हो गया, यानी सारी प्रक्रिया आपकी हो गई। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।